सकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार ज्ञान सत्याल के अमृत वाणी खाना द्वारा राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी राम सद्गुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव जिससे अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरु जाल मुझपर संगत साधु मन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान सतगत के जान पार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे चाणक का अंग बच रहा है टेढ़ रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे ज्ञानियों नर नारियों सुनो, जितने भी संगत में है काजी मुल्ला बादशाह प्रजा संसार नर नारी ज्ञानी ज्ञानी संत साध जितने भी जगत में हैं सब सदगुरुदेव फरमाते वेद यानी ज्ञान में फंसे हुए हैं। ज्ञान और ज्ञान से ज्ञानी, ये दो चीज जबरदस्त है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो ज्ञान में और ज्ञानी बन जाता है, ज्ञान में फंस करके, ज्ञान कहते हैं वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान बाँच बाँच करके ज्ञानी बन जाते हैं, तो वो बाजीगर में राजी है, बाजीगरी में राजी। बाजीगर की महिमा करता है कि बाजीगरी के जितने भी महाराज फरमाते ज्ञान है ये बुखार बंद से बोले जाते हैं। जब तक मुखार बंद के ऊपर है, विचारों पे है, इंद्रियों पे है, इच्छा पे है, जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बाजीगरी में बंधा हुआ है। तो ये पंच तत्व शरीर, चार भुजानाथ का ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर बाजीगरी है, बाजीगर है, बाजीगरी है। और इसको सब बाजीगर मानते हैं। बाजीगर मतलब परमात्मा, बाजीगरी मतलब रचना। तो रचना परमात्मा की हुई है, किसके लिए? कि परमात्मा में आत्मा मिले। तो परमात्मा मिलने के लिए बाजीगर की रचना करनी पड़ती है, बाजीगरी की। तो बाजीगर सृजनहार परमात्मा है, आत्मा बाजीगरी है और परमात्मा बाजीगर। तो आत्मा की सेवा, आत्मा की भक्ति, आत्मा का नाम, ये सब बाजीगरी में आ जाता है, सब 52 अक्षर में आ जाता है, सब श्वास में आ जाता है, सब इंद्रियों विचारों के साथ आ जाता है, और सब इसमें बंधे हुए हैं। अब इनमें बंधे हुए हैं, जब तक बाजीगर की प्राप्ति कर लेगी आत्मा। आत्मा खुद बाजीगर नहीं, बाजीगर परमात्मा का अंश है। तो सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कैसे बंधे हुए हैं। तो मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन करम कर रोर, सब बस है तुझ साइया ज्यों डोरी गए सूर। मोह डोरी में सब बंधे। ये बाजीगरी की मोह इतना गले में फांसी गल जाती है कि मोह का बंधन सांवला सबड़ी कर्मा की फौज, काम कटक भारी गनो करली नारी दी मौज। ये मोह बंधन है, सांवला हमने जबरदस्त है इसका, बाजीगरी का। बाजीगरी शरीर मिले बाद ही महाराज फरमाते ज्ञान करते हैं, ज्ञानी बनते हैं, अपने आप को बाजीगर मानते हैं, नहीं मानते। जो गुरु सदगुरु है वो बाजीगरी हो गए। गुरु सदगुरु का नाम परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा और गुरु सदगुरु एक है, अलग अलग नहीं है। हर गुरु एक ही जानिए, एक है। इसलिए ये मोह डोरी आत्म गुरी,
और इस मोह डोरी पे आत्मा बंधी हुई है। डोरी मतलब पतंग, ये बंधी हुई है। और फिर ये पवन के साथ में बन जाती है। तो कर्म वचन से, मन से, शरीर से कर्म बंधन होते रहे। तो हे परमात्मा, सब इस मोह डोरी में बसा हुआ है, बंधा हुआ है। सब कर्म के बंधन में आत्मा भवती है। ऐसी डोरी गहन जबरदस्त बंध जाती है, ज्यों डोरी बिच चक्री घूमे बस पूतड़ी, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जी। बाजीगर के बस में ये घूमता, जैसे बाजीगर पुतली बना के नचाता रहता है। तो पुतली बाजीगर के बस में है कि नहीं है? तो वो पुतली नाचती है, जैसे वो नचाता है वैसे नाचता है। इसी प्रकार ये बाजीगरी में, मोह के बंधन में ये जीवात्मा नाचती रहती है, घूमती फिरती है जगह जगह। कभी देवलोक में, तो कभी लख 84 योनियों में, कभी अवगति में, कभी अधोगति में, अदरति गेले अवगति, कभी अधोगति में, कभी लख 84 योनिया में, कभी देवता योनिया में। ऐसे डोलर हिंडे की जान भटकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया। अब ये चारों भुजा नाथ का शरीर, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इच्छा शक्ति से जो ये बंधन आत्मा को दिया है, ये गलत काम किया सही किया? सही किया। उन्होंने तो भेजा है बंधन देके कि बंधन के बिना न तो रटना कर सकते हो, न ज्ञान कर सकते हो, न महाराज फरमाते हो उस आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हो। चारों के शरीर के लिए देवता अर्ज करते रहते हैं और तेरे को मिल गया। परंतु सत वैराग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किए। सत कौन है? परमात्मा का, सृजनहार का नाम, बाजीगर का नाम। और वैराग कौन है? तो 2.5 अक्षर की जब भक्ति होगी, 2 अक्षर राम का नाम और आधा रंकार, आधा शब्द, करत कह दो, आधा कह दो, ये प्रकट होता है अंदर में, तब वो आत्म धर्म कहलाता है, आत्म ज्ञान कहलाता है, आत्म भक्ति कहलाती है और आत्मा परमात्मा में मिलती है। फिर वो बाजीगर की भक्ति है, वो परमात्मा की सेवा है। नवदा भक्ति आत्मा की सेवा है, केवल भक्ति परमात्मा की सेवा है, और केवल वाणी बांच करके शरीरधारी गुरुओं की करता है, वो आन की सेवा है। ये बाजीगरी की महिमा करता है, वो आन की सेवा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, निरंकार की डोर सो छिक गया सूरज 21। निरंकार की डोर से आधा शब्द जो प्रकट होता है, निरंतर, वो वैरागी है। वो आत्मा को 3 लोक 14 भुवन से, 4 भुजा नाथ के शरीर से, 9 तत्व लिंग शरीर से, त्रियताप से, 5 विजय से वैराग वो ही दिलाएगा निरंतर। ये मत कहो कि ये चारों ने हमारे अका बंधन दे दिया तो चारों को छोड़ दो। कैसे छोड़ोगे? कहने से छूटेंगे? ये तुम्हारे को छोड़ेंगे हे आत्मा, तो तुम इनको छोड़ोगे। महाराज के बंधन में बंध गए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति तो केवल यानी सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं। आत्मा ब्रह्म है, जब वो माया है एक आन है। सुखराम जी के बच्चन है, आन नहीं है न माया है, ब्रह्म है। वो तो शरीर है ही नहीं उनके, तो मनुष्य यहाँ भेजा है तो वो तो ब्रह्म है, और आत्मा से ही शरीर बनता। तो उनको तो विस्तार का ओहदा है, रक्षा का ओहदा है, संहार का ओहदा है, जो वो निभा रहे हैं। ओहदा उनके तो उनको बोले तुम उनको धींग बोलो, उनको बोले कितना ही अड़वे बोलो, चाहे कितना ही उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख बोलो, तो जो ये बोलते हैं उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, एक पद में ओ गुण वही धींगन तारे जाई। ये धींग है जो अपने आप को, उनको बिल्कुल हल्का बताता है और खुद को ऊंचा बताते हैं, वो धींग है।
ए तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे, यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे, सत्य स्वरूप कहूँ तो। ये जो बड़े बन गए अपने आप को चारों भुजानाथ का शरीर लेकर के, जैसे रावण कंस हिरण्याकुश हुए, वैसे वो कभी भी उस सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते, भले वो 24 घंटे वाणी बाँच लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्यों नहीं तरते गरीब नवाज बिलंगे मारो धींग निवाज न होई। मेरा बिरद गरीब निवाज है, तू ही राई के दाने से 20वां भाग बना ले, अपने आप को कुछ नहीं समझे, बस है जो सब परमात्मा। बाजीगर भी परमात्मा और बाजीगरी भी परमात्मा, खुद की नहीं माने, ज्ञान कथ करके ज्ञानी बन जाए, वो भी सब परमात्मा की कृपा माने। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो प्राणी भक्ति कर सकता है, नहीं तो राजा रंक सुल्तान सब बांध्या वेद मुख माय, काजी मुल्ला बादशाह आलम दुने बनाए। राजा हो, रंक हो, बादशाह हो, वेदों का ज्ञान कथने वाले ज्ञानी हो, शुभ अशुभ अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादि करनिया करने वाला हो, जगत में भले विद्वान से विद्वान ज्ञानी हो, ज्ञानी सबे भरम में भूला से मुझनाए पिछाने, वेद भेद लग बुध है सब में पार ब्रह्म लग सोई। अरे सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लोई हो, जगत हो, पर ब्रह्म परमात्मा तक भी सब जान सकते हैं, परंतु सत्स्वरूप की भक्ति में कोई नहीं जानते। क्यों? ये सब भ्रम में भूले हुए हैं। ज्ञानी बन जाते हैं, अपने आप को परमात्मा समझने लगते और सबको हल्का समझते, आत्मा को ही हल्का समझते और खुद परमात्मा बन जाते हैं। कई आत्मा को ही परमात्मा बताते, अविनाशी आत्मा है पर परमात्मा नहीं है। उत्पत्ति आत्मा की होती है कि परमात्मा की होती है? विस्तार आत्मा का होता है, परमात्मा का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ कि संसार में ये नई नई दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, तीन ताप में सब ही बंधिया कोई नहीं छूटन पाए। ये अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप में बन जाते हैं, मन का ताप, आत्मा का ताप और देह का ताप, इन तापों में बन जाता है। देह का ताप क्या? क्रोध। आत्मा मन का ताप क्या? अपना तो ममम तो मैं और मेरा, मैं और मेरा। और आत्मा का ताप सुख में हंसे, दुख में रोए। ये तीन जिसके पास में अभी है, चाहे एक ही है, वो दाजेगा, वो परमात्मा में मिल नहीं सकता। कहने से क्या हुआ? तीन ताप में सब ही बंदिया, सब बंधे हुए। महाराज पर खार समुद्र में इमरत बेरी, साध सिंगी मच पावे शेरी। खारे समुद्र में बैठ करके इमृत की सीर कौन पीता है? सिंगी मच जिनावर। उसमें इतना गुण है। तो अपन ये पंच तत्व शरीर में सब खार समुद्र है, सब भरे हुए हैं इसमें, सब भरे हुए अंदर में। इस भरे हुए के बीच में आत्मा ब्रह्म समझ करके ब्रह्म नाम की रटना करो जबरदस्त। खार समुद्र में ये इमृत की सीर है, राम नाम सांसू साथ पियो, रटना करो। तो महाराज फरमाते हैं ये तीन ताप से दाजना वो सब धीरे धीरे कम होता है, ढीला पड़ जाएगा तीन ताप। परंतु इमृत सीर पिए बिना, खार समुद्र में खारा पानी पियोगे तो खारे ही बनोगे, तो वाचु विषय है, त्रिय ताप है, ये सब खारा समुद्र भरा है, सबके भरे हुए हैं। इसमें रहते हुए भी सिंगी मछ जिनावर पीता है, वैसे पियो। साध सिंगी मछ पावे शेरी, इधर साधना करने वाला राम नाम इमृत पीने वाला, और इधर सिंगी मछ, दोनों की बराबर बताइए गुण। इसीलिए तीन लोक 14 भवन जाता हुए बखान, पवन पानी धरतरी बंदी वेद परमान। तीन लोक 14 भवन में
जहां तहां सिर्फ ज्ञान का बखान होता है, विज्ञान का नहीं होता, भक्ति का नहीं होता है। कैसे करें वो समझ नहीं, बस करे जाओ, उल्टी सीधी मर्जी करे जाओ, किसी का भी नाम लो, सब एक जगह पहुंच जाओ। आखिर में ये होते कैसे पहुंचोगे भाई? पतिव्रता कैसे कहलाओगे? सबके संग रह के तो बेचा हो जाओगे पतिव्रता का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हवा पानी पृथ्वी, महाराज परमात्मा सबकी जानकारी वेदों के प्रमाण से होती है, वेदों के ज्ञान से होती है। आत्मा की उत्पत्ति वेदों के ज्ञान से होती है, आत्मा की रक्षा सब वेदों के ज्ञान से होती है। आत्मा के जितनी भी धन पुत्र संपत्ति इंद्रियों के भोग जो है, जिन आधार गर्भ में आए हो, भोग रीत वेदा में गाई, सारी वेदों में गाई हुई है। तो ये सब उसी में बंधे हुए प्रमाण, बंधी वेद प्रमाण सब उसमें बंधे। ये न लोक देखा सही अर्थ निगम पद जो, पंडित को सुखराम के चुचम वेद को हो। हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, इन लोक को देखो, पिंड खंड ब्रह्मांड की समझ करो। अर्थ निगम पद जो, वेदों के ज्ञान का जो निर्णय है, उसके मूल चीज को चीनो कि वेद किनके पराक्रम से बने हैं। चारों वेद किनके पराक्रम से बने हैं? चारों वेद में गुण क्या भरा हुआ है? पुराणों में गुण क्या भरा हुआ है? चारों वेद दही के समान है, तो दही का मंथन करो तो इसमें सत्सबद रूपी घी निकल जाएगा। वेद पुराण समुद्र है, इसमें हीरा पड़ा हुआ है। इस हीरा तो मर्जीवा काटेगा तय में जाकर, तो मर्जीवा बने केवली भगवान। ये हीरे रूपी संतों का केवल ज्ञान है, घी रूपी ग्रंथ है संतों की वाणी। वेद पुराण दही के समान है, समुद्र के समान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये चुचम वेद की भेद निर्णय, यानी राम का नाम चुचम वेद है। शीना अरूप, रूप नहीं, जिसके रूप है वो चुचम वेद नहीं कहलाता है। राम का नाम के रूप नहीं है। रामचंद्र भगवान सरगुण है, निर्गुण है। राम का नाम सरगुण निर्गुण से न्यारा है। महाराज कह रहे हैं निर्गुण से भी न्यारा है, केवल है, केवल ब्रह्म का नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अगम निगम के पद को जो देखो। हे पंडितों, सूक्ष्म वेद का निर्णय बताओ। वेदों में सार है, वो मूल है सूक्ष्म वेद। अगर सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं होगा तो हे पंडितों, सूक्ष्म वेद बिन जान आन बोले सब वाणी, कूटे सबे पराल कूप सींचे बिन पानी। सूक्ष्म वेद के ज्ञान के बिना, समझ के बिना, सांसों सांस अमृत की सीर पिए के बिना तुम कितनी भले वेद बाँचो, वाणी बाँचो, पुराण बाँचो, सब महाराज परमात्मा बिना कण के पराल को कूटना है। कण कौन है? राम के नाम को ऊंचा सांस रटोगे खूब प्रेम से तो कण निरंतर प्रकट होगा। कण कौन है? निरंतर। और कण के सारे जल की प्यास लगेगी। जल है राम का नाम। वैसे कण को भी बताया है, हर कण ब्रह्मा पेड़ है। हर कण भी है। ब्रह्मा जी पेड़ के समान है, सारा संसार डाले पत्ते के समान है, और हरिजन छावरे के समान है। डोडियां आती है वो डाले पत्ते पे, फूल आता है, फिर फूल में फल लगता है। जो हरिजन क्या, कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, ये डोडियां, ये कमल है, ये फूल है, ये बंद हुए हुए हैं। अब जब ऊंचा सांस रटना करोगे तो खिलेंगे, तब इसमें नेचर रूप में फल लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस कण के बिना तुम पराल को कुटते रहते हो। तो कूप सींचे बिन पानी, कुएं में जल नहीं है तो क्या सींचोगे? खेती सिंचाई होगी क्या? दूल्हे बिना बरात बीज, नाको बिन वायो। दूल्हा है ही नहीं, बरात बहुत शोभा, बहुत जबरदस्त ले जाते हो, तो आत्मा रूपी पुत्री किसको पढ़ना होगे दूल्हे के बिना, बालक के बिना?
बीज नाकू बिन बायो, बीज के नाकू नहीं है बा देते हो तो उगेगा नहीं, फूटेगा नहीं। कमल कूक बिन नार, ब्याह पर ने घर लावे। महाराज फरमाते नार परण के तो घर लिया, उसके कमल कूक बंधा नहीं, बच्चा नहीं हुआ, तो महाराज फरमाते हैं वो परिवार बढ़ेगा नहीं, वंश बढ़ेगा नहीं। गोली बिन आवाज तुपक वो शोर उड़ावे। गोली तो है ही नहीं और आवाज करता रहता सारे दिन, ज्ञान कथता रहता है, ज्ञानी बन जाता है। आज ज्ञानी और ज्ञान की बात महाराज समझा रहे हैं चाणक्य में। गोली है ही नहीं, निरंतर रूपी तेरे पास में जागृत होने की विधि नहीं है, कल नहीं है, सत्स्वरूप की कल और कला नहीं है। ओंकार की कला बहुत है, मायावी कला बहुत है, और सत्स्वरूप की कल कला नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं जन सुखिया बिन भेद पिंडित पक जन्म गमावी। कितना ही वेद यानी ज्ञान कथ लो, कितने ज्ञानी बन जाओ, कथ कथ के अपना श्वासा रूपी पूंजी ऐसे खो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे हर्षो मिलियो चाहिए करो इनसो तू प्यार। अगर हर्ष तो मिलना चाहता है, परमात्मा में मिलना चाहता है, तो प्यार किससे कर? अगवानिया सो मिल चलो जो उतरोला पार। अब महाराज फरमाते हैं अगवानी कौन है? अगवानिया से प्यार करो, इंद्रियों से प्यार करो, वो कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चोपदार चित जानिए निजमन मुंशी होय। चोपदार कौन है? चित्त। चित्त से इस केवल ज्ञान का चिंतन करो, मन से विचार करो। मन मुंशी है, कोटवाल सो सांच है। कोटवाल कौन है? सांच घट में आएगा संतों की वाणी का। तो ये घी क्या, घी पीना है, अमृत की सीर पीनी है, तो इसमें जो विधि लिखी है उसको उदाहरण कर लो, सांच मान करके। बेड़ा करसी तो फिर तेरे को ये बेड़े यही करेगा, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम यही करेंगे कोटवाल, मुंशी और चौपदार। इनसे प्यार करो, इंद्रियों से करके फिर इनसे प्यार करो। तो फिर सुखराम जी कह रहे हैं, फिर प्यार करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए क्या करना? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सो सेदा जान। ओ गरज गुदारण रो बुलामा पानी। ये केवल ज्ञान पोड़िएदार है, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। ये पोड़िएदार बांचने वाला है, केवल ज्ञान। ज्ञान पोड़ियो, या ज्ञानी नहीं लिखा हुआ, तो ज्ञान ज्ञानी। पहले इन सबको भेड़ा करो। जब आओ सांस सांस रटना करेगी, सांस आएगा, तब ये पोड़िएदार तेरे द्वार पे खड़ा रहेगा। फिर चोर चपक्के को और इनको घुसने नहीं देगा, समझे? 14 करोड़ जम है इसमें भारी, उसको घुसने नहीं देगा। ये ज्ञान पोड़िया किनारे तेरे द्वार पे खड़ा रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, और ऊंसा सांस जबरदस्त रटना करो, और ररो बोलावा वाणी, रकार मकार का वाणी से उच्चारण करो। चारों वाणी काम में लो। ब्रह्मा जी ने एक एक वाणी काम ली, एक एक वेद बनाए। एक वेद एक वाणी से, श्याम वेद एक वाणी से, अरथ वेद एक वाणी से, यजुर्वेद अलग वाणी से, और सुखराम जी ने चारों वाणी एक साथ रखी, तो चारों वाणी से ये निरंतर प्रकट हुआ। बेकरी, कंठस्थ, हृदय, वसंती और नाभि पराग, चारों एक साथ रखे। मुंह से रटना करते हैं, कागलिया के साथ रटे। कंठस्थ, हृदय उमड़ उमड़ कर आता है, नाभि छिलके उबकती है। नाभि, हृदय, कंठ, मुंह चारों साथ चलते हैं इस ल्युबन सिवरण से, सांस सांस रटना से, तब वो निरंतर प्रकट होता है। फिर चारों वाणी खानी से आत्मा को अलग कर, कौन? वो निरंतर अलग। पर ये चारों वाणी मिलेगी जब, मिलेगी कब? चलती रहेगी जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ररो बोलावा वाणी, ये सारा मिल जाएंगे तब। ए अगवाणी राम का समझो रे सब संसार। अगवाणी कौन है? ये सारे, ये मिल जाएंगे तो फिर हे संसार, फिर तुम परमात्मा में मिलने में कोई कमी नहीं। भावे हर्षो मिलियो चावो,
अगर तुम हर्ष से मिलना चाहते हो तो चलो इन्हीं की लार। अगर हर्ष से मिलना चाहते हो तो चलो इन्हीं की लार। क्यों कि यासु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार। यासु मिलने से सिमरत नेंचर और सिरजनहार राम का नाम दो लिखा है महाराज ने। सिमरत सिरजनहार समरथ नेंचर होई। सिमरत और सिमरत सिरजनहार और रचना। हाँ, सिरजनहार है रचना, सासु सांस। सिमरत है नेंचर। तो सिमरत सिरजनहार आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। आन देव यानी इस रूप को पूजने से विकार उत्पन्न हो। अंदर में तेरे राग द्वेष पैदा होगा, मेरी तेरी पैदा हो जाएगी इस रूप को पूजने से। इन्हें क्या विकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन जार इकट्ठे हो जाए। सब खड़े, आन देव, आन जार, आन धर्म तीनों खड़े हो जाए अंदर से, बाहर नहीं है ये तीनों। इसलिए तीनों आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। यहाँ कोई देवताओं के लिए नहीं लिखा है, विकार पैदा हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा ओ जुग मोए न जाने रे, कोई बिरला हंस पिछाने रे। बिरला ही हंस इसको पहचान सकते हैं सत्स्वरूप के ज्ञान को। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में इस चाणक्य के अंग की समझ आने वाली। जब भी समझ आएगी, ग्रस्त का काम ग्रस्त को सौंप दो और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए राजयोग की समझ। राजा का काम, ग्रस्त का, दोनों का। राम 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 बोलो राम सतदेव जी महाराज धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। देवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम राम सा राम राम। यार जोड़ लिखना पड़ेगा, इससे ये सारा लिखते हो पहले लिखो तो दिक्कत से जुड़ा करनी। हाँ बहुत बहुत की सारी नहीं और जैसे पूरे चौकदार चिकनानी अगवानी सुंदरना रहता है। ये सारे खुद बैठे और पूरा शरीर में विकार भी शरीर में पैदा हो जाए और अगवानी